हेलो साथियों, स्वागत है आपका चैनल रोजगार मिशन पे। साथियों, आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले उत्तराखंड प्रवक्ता भर्ती मुख्य परीक्षा 2021 विषय अर्थशास्त्र की उत्तर कुंजी को लेकर के। तो साथियों, यहाँ पर 15 से अधिक प्रश्नों पर यहाँ पर अभ्यर्थियों के द्वारा आपत्तियाँ दर्ज की गई है। वो कौन से क्वेश्चन हैं जिन पर आपत्तियाँ हैं और उनमें आपत्तियों का क्या कारण हो सकता है और किन प्रश्नों में आयोग को संशोधन करना पड़ेगा और किन प्रश्नों पर सभी अभ्यर्थियों को बोनस अंक मिलने वाले हैं, हम इस बात का आज की इस वीडियो में चर्चा करेंगे। वहीं हम जिन उत्तर को हम यानी इस वीडियो में सही मानेंगे उनके हम आपको पूरा प्रूफ सहित यानी दिखाने वाले हैं कि इसका सही उत्तर कौन सा है और क्यों है। तो साथियों, जैसा कि मैंने बताया कि इस जो यह पेपर है यह बहुत ही चर्चित पेपर है जो रहा है अर्थशास्त्र का। पूरे स्टेट में इसको लेकर के इसकी जो आपत्तियों को लेकर के जो इस पेपर की संरचना हुई है और जो इसकी उत्तर कुंजी जारी की गई है आयोग के द्वारा, तो उसमें बहुत सारी आपत्तियां हैं और वो एक बहुत ही चर्चा का विषय बना हुआ है जिस पर मैंने आपको एक सेपरेट वीडियो पहले ही भेज चुका हूँ। तो साथियों, इसमें लगभग 15 से अधिक जो है प्रश्नों पर यहाँ पर जो आपत्तिजनक वाले यहाँ पर आपको जो है प्रश्न देखने को मिलेंगे। और इन 15 पे यदि हम बात करेंगे तो ये 15 जो क्वेश्चन है आपत्ति वाले, ये दो कैटेगरी में है। एक तो आपके बोनस वाले कि जिन पर सभी अभ्यर्थियों को समान रूप से बोनस मिलेगा, और एक है आपका कि जिनके उत्तर जो है गलत उत्तर वाले हैं, कि जिनके उत्तर जो है गलत दे रखे हैं और आयोग उनके विकल्प जो है बदलेगा, मतलब जिन के उत्तर जो है सही किए जा सकेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन है। तो यहाँ पर जो बोनस वाले प्रश्न हैं, तो बोनस वाले प्रश्न यहाँ पर 5 प्रश्न हैं जिन पर यहाँ पर सभी लोगों को जो है बोनस मिलने वाले हैं। वहीं यहाँ पर कुल लगभग 10 प्रश्न ऐसे हैं जिनके विकल्प गलत हैं। इन ऐसे प्रश्न जिनके विकल्प गलत हैं वो 10 है, यानी उनके विकल्प जो है परिवर्तित किए जाएंगे। यानी कुल मिलाकर के 15 क्वेश्चन इसमें ऐसे हैं जो कि सरासर गलत हैं, और 1-2 क्वेश्चन अन्य भी जो कन्फ्यूजन या संदिग्ध जो मामले हैं जिनका जो आयोग अपने स्तर से जो आयोग यानी डिसाइड करेगा कि क्या ये सही है या गलत है। तो साथियों, चलिए हम एक एक करके बात करते हैं इनको कि एक क्या क्या क्वेश्चन है। तो पहले हम बात करेंगे कि जो यानी ऐसे प्रश्न जिन प्रश्नों के विकल्प गलत दिए गए हैं उत्तर। तो देखिएगा। तो साथियों, चलते हैं पहले प्रश्न पे यानी जो गलत है। तो यहाँ पर एक जो क्वेश्चन था ये कि निम्नलिखित में से भारत में जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है। तो जो आयोग के अनुसार जो उत्तर है इसका वो है आपका जो है प्रधानमंत्री, लेकिन ये उत्तर गलत है। अब मैं आपको इसका प्रूफ बताता हूँ कि इसका सही उत्तर क्या है। तो ये देखिए, ये लूसेंट की यहाँ पर बुक है, ये देखिए लूसेंट का है, और इसका जो SBIN जो नंबर भी है। जब हमें आयोग में जो आपत्ति लगानी होती है तो उसका जो ISBN जो नंबर भी देना पड़ता है, तो इस बुक का है, यानी ये बुक जो है प्रमाणित बुक है। और यहाँ पर देखिए कि इसका जो GST का अध्यक्ष होता है वो केंद्रीय वित्त मंत्री होता है, यानी इसका ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा, न कि जो है आपका प्रधानमंत्री। ये पता नहीं कैसे इन्होंने जो है यानी इतने गलत आंसर दे रखे हैं कि जिनकी बोलने की जो कोई बात नहीं है। बहुत ही धज्जियाँ इस जो है प्रश्न पत्र की जो उत्तर कुंजी दी गई आयोग के द्वारा, उसकी बहुत ही धज्जियाँ उड़ रही है। तो इसका उत्तर जो सही होगा वो होगा आपका बी वाला ऑप्शन। वहीं दूसरा प्रश्न की ओर चलते हम, यानी आप इसका बी वाला जो है ऑप्शन इसका सही मानेंगे। वहीं साथियों, यहाँ पर एक दूसरा प्रश्न के विकल्प भी यहाँ पर गलत जो है उत्तर के रूप में यहाँ पर दिया गया था। तो आप इसमें देख सकते हैं कि मनरेगा संपूर्ण देश में लागू हुआ
ये संपूर्ण देश की बात कर रहा है साथियों। तो यहाँ पर इसका जो सही उत्तर होना चाहिए था वो 1 अप्रैल 2008 जो है होना चाहिए था, लेकिन आयोग जो है इसको जो उत्तर मान रहा 2 अक्टूबर 2005, लेकिन सही उत्तर इसका 1 अप्रैल 2008 है। अब मैं आपको इसका प्रूफ भी दिखा देता हूँ कि ये देखिए, ये यहाँ पर इसमें लिख रखा है कि 1 अप्रैल 2008 से इस योजना को संपूर्ण देश में लागू किया गया, और जबकि ये जो है अनंतपुरम एक ज़िला है जो आंध्र प्रदेश में, तो 2 फरवरी 2006 में यह शुरू हुआ था शुभारंभ, लेकिन संपूर्ण देश में यह जो है 1 अप्रैल 2008 में ही शुरू हुआ। और ये आपकी प्रतियोगिता दर्पण का जो अतिरिक्त है, ये आप देख सकते हैं ये जो प्रतियोगिता दर्पण का अतिरिक्त है भारतीय अर्थव्यवस्था 2021 करके यहाँ पर दे रखा है, और इसका जो है ISBN जो नंबर भी है, तो आप इसके सहायता से आप जो है इस क्वेश्चन पर भी प्रत्यावेदन लगा सकते हैं। वहीं देखिए साथियों, ये आपका यहाँ पर तीसरा प्रश्न मैं आपको बता रहा हूँ, यानी जिस पर आपत्ति लगनी है कि उदासीनता वक्र एक दूसरे को नहीं काटते हैं क्योंकि, तो इसका जो सही उत्तर होना चाहिए वो है प्रत्येक वक्र भी संतुष्ट के भिन्न भिन्न स्तर का द्योतक है, लेकिन आयोग ने ऑप्शन नंबर ए को माना है जो कि गलत है। तो साथियों इसका उत्तर होना चाहिए बी वाला ऑप्शन इसका सही है। अब क्यों सही है, कहाँ इसका प्रमाण है, तो मैं आपको ये दिखा देता हूँ। ये इसका चित्र है, देखिए 2 आदिमान वक्र एक दूसरे को जो स्पर्श नहीं करते क्योंकि प्रत्येक अंदिमान वक्र संतुष्टि की एक निश्चित स्तर को जो है प्रकट करता है, यानी भिन्न भिन्न स्तर को मतलब प्रकट करता है। तो इसमें साफ लिखा गया है, और ये है बुक का, यदि जो है बुक के हम बात करें तो ये यहाँ पर बुक है, और इस बुक में यह लिख रखे डॉक्टर जो S.K. लाल और प्रोफेसर S.N. लाल की यह बुक है, ठीक है, अर्थशास्त्र के सिद्धांत नामक यह पुस्तक है, और इसमें यह जो है पूरा दिया गया है, और इसका SB वो क्या नंबर भी इसमें मौजूद है, तो आप इससे भी जो है प्रत्यावेदन आप कर सकते हैं। द ISBN नंबर भी इसमें मौजूद है, तो आप इसके थ्रू जो है आप इसमें प्रत्यावेदन लगा सकते हैं। वहीं यहाँ पर एक क्वेश्चन जो है सकल घरेलू उत्पाद वाला क्वेश्चन था कि बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद क्या होगा, तो आयोग ने इसका उत्तर बी वाला बता रखा है 1135, जो कि गलत है, लेकिन इसका सही उत्तर जो है आपका 3420 आ रहा है। अभी कैसे आ रहा है मैं आपको इसको भी बता देता हूँ, और साथ ही ध्यान रहे ये जो है 4th ऐसा क्वेश्चन था जिसमें जो है आपत्ति लग रही है। तो आप इसमें देख सकते हैं कि जब हम इसको हल करेंगे तो हम यूँ इसमें हल करेंगे कि शुद्ध राष्ट्रीय आय के साथ हम जो मूल्यह्रास को जोड़ देंगे और आर्थिक सहायता को घटा देंगे और वस्तु कर को इसमें जोड़ देंगे, आयात को इसमें घटा देंगे और निर्यात को घटा देंगे। तो इस प्रकार से ये 3420 इसका जो है सही उत्तर डी ऑप्शन इसमें जो है बैठ रहा है, लेकिन आयोग के द्वारा इसमें 3135 उत्तर बता रखा है जो कि गलत सिद्ध होता है। वहीं साथियों 5वां प्रश्न यहाँ पर जिस पर यहाँ पर आपत्ति जो है देखने को मिल रही है वो है यहाँ पर जनसंख्या वाला। तो यहाँ 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जनपद, तो आयोग के द्वारा दिया गया आंसर है देहरादून, जबकि इसका उत्तर जो होना चाहिए वो होना चाहिए हरिद्वार। अब मैं आपको इसका प्रूफ भी दिखा लेता हूँ। तो ये आपकी जो परीक्षा वाणी की बुक है, और एक ये तो मैं इसके दो प्रूफ है मेरे पास। एक तो है आपका विलेज एंड टाउन वाइज प्राइमरी सेंसस एब्स्ट्रैक्ट PCA करके, ये डायरेक्टोरेट ऑफ सेंसस ऑपरेशन उत्तराखंड के अनुसार भी यहाँ पर दे रखा है। इसमें भी यहाँ पर हरिद्वार ही मान रखा है कि हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट रैंक्स फर्स्ट इन टर्म ऑफ द पॉपुलेशन इन द उत्तराखंड स्टेट, तो इसमें भी फर्स्ट है।
वहीं देखिए यहाँ पर जो परीक्षा वाणी, ये है आपकी परीक्षा वाणी, ये देखिए परीक्षा वाणी है। और इस परीक्षा वाणी में भी यहाँ पर जो है हरिद्वार को ही फर्स्ट माना गया है। ये देखिएगा हरिद्वार की जो जनसंख्या है 18,90,422 है, जबकि देहरादून की मात्र 16,96,964 है। तो इसमें भी यही बताया गया है कि हरिद्वार की सबसे जो अधिक जनसंख्या वाला जिला है। तो इस प्रकार से 5 क्वेश्चन जो है मैंने आपको व्याख्या सहित बता दिया है। वहीं साथियों 6th क्वेश्चन पर भी यहाँ पर आपत्ति है। दीर्घकाल में पूर्ण प्रतियोगिता होगी तो क्या होगी, ये वाला क्वेश्चन में यहाँ पर जो है आयोग सी वाले ऑप्शन को जो मान रहा है, लेकिन ये गलत है। इसमें ये सभी स्थितियाँ पाई जाती है कि LAC बराबर कीमत होती है, AR बराबर जो MR होती है और MR बराबर MC होती है। ये सब क्वेश्चन सही, यानी इसका ऑप्शन नंबर D होना चाहिए, लेकिन आयोग के द्वारा ऑप्शन नंबर C इसमें बताया गया जो कि गलत है। अब इसका प्रमाण भी आपको दे दिया जाता है। आप इसमें देखिएगा, ये इसमें साफ लिख रखा है कि दीर्घकाल स्थिति में जो है ये सब बराबर होते हैं। और ये बुक है आपकी, ये बुक भी मैं आपको बता देता हूँ कि कौन सी बुक है ये। वैसे इसमें काफ़ी सारे वो है, ISBN नंबर भी इस बुक में है। तो ये है आपके अरिहंत जो है पब्लिकेशन की ये बुक है। तो इसमें यहाँ पर ये उत्तर जो समझाया गया है, और साथ में यहाँ पर एक जो क्वेश्चन भी पूछा गया है, ये जो पूर्ण प्रतियोगिता का वाला क्वेश्चन भी पूछा गया है, और इसका उत्तर D है, यानी ये सभी स्थितियाँ जो है इसमें विद्यमान होती है। तो इसमें मैंने आपको डिटेल में भी बता दिया है, और साथ में जो है MCQ रूप में बता दिया है। और ये शायद यहाँ पर ये कोई दूसरी बुक है लूसेंट की, ये जो मुझे यहाँ पर लग रही है, तो इसमें भी पूरा ऐसा ही समझाया गया है। ये यहाँ पर इसका चित्र है, तो आप इसमें देख सकते हैं ये सभी स्थितियाँ एक समान हैं। तो साथियों अब देखिए, मैं आपको 7वां क्वेश्चन बताता हूँ जिस पे आपत्ति है। तो वो है आपका व्यापार चक्र का कौन सा मॉडल बचत निवेश पर संबंधित है। तो यहाँ पर आयोग के द्वारा हिक्स उत्तर दिया गया, लेकिन इसका सही उत्तर जो है कॉल्डोर मॉडल इसका सही उत्तर है। अब मैं आपको इसका प्रमाण भी बता लेता हूँ। ये देखिए आपकी ये जो ISBN वाली ये बुक है, इसका नंबर है ISBN नंबर। और ये देखो UGC नेट सेट की ये बुक है, और ये दनिका पब्लिकेशन कंपनी की ये बुक है UGC नेट की। तो इसमें जो ये बताया गया है कि निकोलस कॉल्डर ने बचत और निवेश के केंद्रीय शब्दावली के आधार पर व्यापार चक्र के मॉडल का निर्माण किया। तो इसमें साफ लिखा गया। वहीं यदि हम हिक्स के बारे में पढ़े तो हिक्स ने जो अति गुणक और जो महागुणक की बात की है। आप इसमें देख सकते हैं कि एक तो इसने वृद्धि के अभिष्ट दर के बारे में बताया है, और इसमें आपने देखा होगा व्यापार चक्र में नए सिद्धांत का इन्होंने प्रतिपादन किया। हिक्स ने राष्ट्रीय आय के सृजन के लिए गुणक एवं त्वरक, यानी हिक्स ने गुणक और जो त्वरक की बात की है, न कि बचत और निवेश की ये बात जो है आपकी कॉल्डोर ने की है। तो इसका जो उत्तर आपका जो है कॉल्डोर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपके टोटल 7 प्रश्न हो चुके हैं। वहीं साथियों आपके लिए 8वां प्रश्न है, यहाँ पर 8th क्वेश्चन है कि भुगतान से इसके संतुलन की कीमत का जो समायोजन होता है यानी एडजस्टमेंट होता है वो किस पर निर्भर करता है। तो आयोग के अनुसार यहाँ पर मांग फलनों की बात कर रहा है कि ये मांग फलन पर निर्भर करता है। साथियों जो एडजस्टमेंट होता है वो कभी भी जो जहाँ पर भी संतुलन की बात होती है या एडजस्टमेंट की बात होती है संतुलन की, तो वहाँ पर मांग और पूर्ति यानी वहाँ पर 2 तत्वों का होना जो है बहुत ही ज़रूरत है। संतुलन जैसे बैलेंस होता है तराजू, तो तराजू में दोनों पलड़ों का होना बराबर जो होना अति आवश्यक है। इसलिए यहाँ पर भी जो है पूर्ति तथा मांग फलनों की लोच जब क्या होगी बराबर होगी या उनकी लोच के आधार पर ये जो है कीमत का यहाँ पर एडजस्टमेंट किया जाता है। यानी इसका उत्तर जो है बी नहीं है, बल्कि इसका उत्तर आपका सी वाला ऑप्शन होगा कि ये पूर्ति की मांग तथा
पूर्ति और मांग की लोच पर जो है निर्भर करता है। अब मैं इसका आपको प्रमाण भी बता देता हूँ। ये आपकी बुक है 2019 की, ये कोई बुक है, समष्टि अर्थशास्त्र की ये बुक है। और इस बुक में इसका पूरा पहले डिटेल भी बता लेता है। आप ये देखिए, इसमें ISBN नंबर भी आपका मौजूद है। और और ये देखिएगा, इसमें नीचे यहाँ पर लिखा गया है कि लचीली जो विनिमय दर के अंतर्गत होता है, यानी जो कीमत समायोजन जिसके लिए बोलते हैं कीमत प्रभाव, तो विदेशी विनिमय की मांग और कुल पूर्ति की शक्तियों के द्वारा जो है उसे ठीक किया जाता है। तो इसमें साफ जो है लिखा हुआ है। तो इस प्रकार से इसका उत्तर जो है तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। साथियों, मैंने 8 क्वेश्चन आपको अभी तक बता दिए हैं। साथियों, अब चलते हैं हम 9th क्वेश्चन पर। तो देखिए, इसमें कहा गया है कि प्रधानमंत्री जन धन योजना प्रोत्साहित करती है। तो ये क्वेश्चन है कि वित्तीय समायोजन है या वित्तीय शिक्षा है या बैंकिंग आदतें हैं या यह सभी। तो आयोग ने इसमें केवल ए वाला ऑप्शन को सही माना है कि वित्तीय समायोजन करती है, लेकिन इसमें वित्तीय शिक्षा भी होता है और बैंकिंग आदतें भी होती है, और मतलब ये तीनों ही इसके जो है करेक्ट हैं। इस प्रकार से इसका ऑप्शन नंबर डी आपका सही बैठ रहा है। मैं इसके प्रमाण भी आपको बता देता हूं, तो आप देखिएगा। तो ये देखिए, प्रधानमंत्री जन धन योजना जिसे 28 अगस्त 2014 को यहाँ पर जीरो बैलेंस सुविधा के साथ शुरू किया गया था, 28 अगस्त 2014 को। इस दिशा में शुरू की गई योजनाओं में सबसे अधिक प्रभावी योजना है। इसका उद्देश्य लोगों की बैंकिंग सेवाओं की पहुंच को सार्वभौमिक बनाना है और बैंकिंग आदतों में विस्तार करना है। तो देखो, इसमें साफ जो है कहा गया है। तो इसका उत्तर जो है ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर जो है सही होगा। और ये बुक का रेफरेंस मैं आपको दिखा देता हूँ। ये बुक है शिवम पब्लिशर्स की, और ये देखो, ये आपकी प्रोफेसर SN लाल की है, ये डॉक्टर SK लाल और शिवम पब्लिशर्स की ये बुक है। तो इसमें ये चीज़ें यहाँ पर जो है दिया गया, ये है पूरी बुक, मैंने आपको वो बता दी। ये इसका जो है पूरी डिटेल है। तो इस बुक में यह जो है पूरा इस क्वेश्चन का विवरण है। तो इस प्रकार से आपका जन धन तक आपके 9 क्वेश्चन हो गए। तो साथियों, ये आपके लिए 10वां प्रश्न होगा जिनका उत्तर जो आयोग को चेंज करना होगा। तो इसमें ये वाला क्वेश्चन है कि जब औसत लागत गिर रही है, यहाँ पर गिर रही है कि बात कर रहे हैं, यानी कंटिन्यूअस टेंस में है, आप जो समझने का प्रयास कीजिए, तब सीमांत लागत की प्रवृत्ति क्या होगी। तो सीमांत लागत क्या होगी, केवल घटती है या केवल बढ़ती है, या घटती हुई या बढ़ती हुई, या इनमें से कुछ नहीं, ये वाला ऑप्शन था। तो आयोग ने सी वाले ऑप्शन को माना कि घटती हुई या बढ़ती हुई, यानी घट भी सकती है और बढ़ती, और जो बढ़ भी सकती है, मतलब कहने का मतलब ये है। जबकि इसका जो उत्तर है वो ए ऑप्शन ज़्यादा बेहतर जो बन रहा है, वैसे डी ऑप्शन है, लेकिन डी ऑप्शन उतना ज़्यादा बेहतर नहीं जितना कि ए वाला जो ऑप्शन है। अब क्यों है, इसका आपको कारण बताता हूँ। तो देखिए, तो यहाँ पर एक बुक है गणना चक्र, तो इसमें इसका फिगर भी बना रखा है। वह ऐसे ये वाला क्वेश्चन तो आपको प्रत्येक बुक में आपको जो देखने को मिल जाएगा, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, इसका चित्र भी मिल जाएगा और पूरा विवरण। तो देखिएगा, यहाँ पर इन्होंने जो है AC और क्या MC के बीच में जो संबंध का यहाँ पर पूरा चित्र जो है बना रखा है। मैं आपको ये बता दे, देखो, ये जो रेखा है आपकी, ये है आपकी AC और ये है आपकी MC। जब AC गिर रही है, ये गिर कहाँ तक रही है, E पॉइंट तक ये क्या हो रही, गिर रही। जब AC गिर रही है तो यहाँ पर जो क्या होता है, MCB क्या होती है, गिर रही होती है। तो MCB क्या होती है, जब ये गिर रही है तो यहाँ पर MCB जो क्या होती है, गिर रही होती है। लेकिन जब यहाँ पर AC जो है गिर करके फिर बढ़ने लग जाती, तो ये भी यहाँ पर क्या हो जाती है, एक समय के बाद जो है MCB यहाँ पर
बढ़ने लग जाती है। तो जब तक जो है यहाँ पर MC गिर रही है तो सॉरी AC गिर रही है, तो तब तक जो है MC भी यहाँ पर गिर रही है। और बाद में जैसे जो AC मतलब बढ़ने लग जाती है तो MC और जो तेज़ गति से जो है बढ़ने जो है प्रारंभ करती है। तो इसका उत्तर A ऑप्शन जो है होना चाहिए। लेकिन अब देखते हैं कि आयोग जो है अपना उत्तर क्या मानता है। और यहाँ पर एक क्वेश्चन भी दे रखा है कि जब AC गिरती है तब MC, तो इसमें लिख रखा है कि गिरने के पश्चात बढ़ना प्रारंभ होती है। तो ऐसा तो कहीं पर ऑप्शन नहीं था, लेकिन यहाँ पर इसने B वाला मान रखा है। तो लेकिन उसमें गिरना शब्द जो है ज़रूर आना चाहिए, यानी गिरना मतलब मेन है, ठीक है। फिर यानी उसके बाद की प्रोसेस है कि वो बढ़ेगी। गिर रही है, तो यहाँ पर दरअसल उसने गिर रही शब्द का प्रयोग किया, यानी अभी पूरी नहीं गिरी है, वो अभी गिरी रही है। यानी अभी वो जो ई स्टेज पर जो नहीं पहुँची AC, वो गिर रही है। तो गिर रही है तो आपकी MC भी क्या होगी, वो भी तो गिरेगी। यानी MC भी जब AC गिर रही है अभी, तो MC भी गिर रही होती है, लेकिन वो ज़्यादा दर से गिर रही होती है। तो ये इसका उत्तर है, गिर रही है, गिरती है नहीं कहा उसने। तो ये पूरा जो शब्दों का चयन भी इसमें आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो साथियों, ये थे 10 क्वेश्चन। तो इन 10 क्वेश्चनों के आयोग को उत्तर को अपने यानी उत्तर विकल्प को उन्हें जो है बदलना पड़ेगा। और अब साथियों मैं आपको दिखाता हूँ कि बोनस के क्वेश्चन, यानी ऐसे प्रश्न साथियों, बोनस के वह प्रश्न होते हैं जिन प्रश्नों की संरचना में गलती होती है, यानी प्रश्नों का जब निर्माण जो गलत तरीके से किया हुआ रहता है, तो ऐसे प्रश्नों को जो है सभी अभ्यर्थियों को बराबर अंक दिए जाते हैं। तो इसमें बोनस के वो 5 अंक है और 5 प्रश्न हैं। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कौन कौन से प्रश्न हैं। तो साथियों देखिए, पहला प्रश्न है बोनस के रूप में जिसमें सभी को बराबर अंक मिलने वाले हैं। तो ये देखिए, पहला प्रश्न यहाँ पर है कि केंद्रीय सरकार की पूंजीगत प्राप्तियों की प्रमुख मदों में सम्मिलित है बाजार से शुद्ध उधार, छोटी बचतें, भविष्य निधियाँ और प्रत्यक्ष कर। तो साथियों आयोग के द्वारा D वाला ऑप्शन दिया गया, लेकिन सम्मिलित में ये A, B, C ये तीनों ही पूंजीगत प्राप्तियां हैं। और इसमें क्वेश्चन जो होना चाहिए था वो होना चाहिए था कि केंद्रीय सरकार की पूंजीगत प्राप्तियों की प्रमुख मदों में कौन सी मद शामिल नहीं है, फिर उस कंडीशन में जो है प्रत्यक्ष करा था। लेकिन आयोग ने जो है ऐसा नहीं कहा, वो जो नहीं लिखना शब्द बोल गया, इसके कारण से इसकी संरचना जो है मिस्टेक कर गई और इसके अंक सभी को मिलने वाले। मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि जो पूंजीगत जो प्राप्तियाँ क्या क्या हैं। देखिए, ये सोर्स है आपका आंकड़ों का, ये बजट डॉक्यूमेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये बजट का एक डॉक्यूमेंट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो इसमें देखिए, इसमें पूरे सोर्स यहाँ पर बताए गए हैं कि कौन कौन से जो आते हैं इसमें। तो देखो, मार्केटिंग बोरोइंग आता है, स्मॉल सेविंग यानी छोटे बचतें आती है, प्रोविडेंट फंड्स आता है, डिपॉजिट स्पेशल डिपॉजिट, रिकवरी ऑफ लोन और डिसइन्वेस्टमेंट, ये सब सारे चीज़ें इसमें आती है। और आपको दूसरा प्रूफ भी मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए, ये बुक में भी यहाँ पर जो है दिया गया है। ये बुक है समष्टि अर्थशास्त्र की, BL ओझा की ये बुक है। तो इसमें यहाँ पर पूरा जो है वर्णन यहाँ पर कर रखा है, आपको ये बता देता हूँ। ये यहाँ पर जो पूंजी खाता अथवा बचत खाता या निवेश खाता, ये बात एक ही है। तो इसमें जो राशियाँ हैं, देखो निवेश में क्या क्या यहाँ पर होगा, ये पूरा दे रखा है बचतें में। तो ये चीज़ें यहाँ पर जो होती है, यानी सभी चीज़ें इसके अंतर्गत आता है। तो आप इसे पूरा डिटेल में पढ़ सकते हैं, वीडियो लंबी हो जाएगी नहीं तो इस प्रकार से यहाँ पर जो है ये तीनों चीज़ें यहाँ पर आती है, यानी बाजार के शुद्ध उधार और छोटी बचतें और भविष्य निधियाँ, ये सभी यहाँ पर आते हैं। तो एक क्वेश्चन आपका बोनस का है। वहीं बोनस के रूप में आपका जो दूसरा क्वेश्चन है वो है आपका CRR वाला। तो यदि नकदी आरक्षित अनुपात 20% हो तो
10 लाख रुपए का जमा कितना साख का सृजन करेगा। तो ये साख का सृजन वाला है, तो आयोग ने यहाँ पर 5 लाख जो है उत्तर माना है, जबकि 5 लाख इसका उत्तर नहीं निकल रहा है। इसका 50 लाख आपका उत्तर जो यहाँ पर बन रहा है। यानी आयोग के द्वारा जो ये क्वेश्चन के विकल्प जो दिए गए हैं ये गलत थे। तो इस आधार पर इसके मार्क्स भी सभी को मिलने वाले हैं। इसका सूत्र यहाँ पर दे रखा है कि साख गुणक या साख सृजन का जो किस ढंग से निकालते हैं। तो 1/, जमाओं का नगद कोष करके यहाँ पर जो है सूत्र है। तो इसके आधार पर इसका उत्तर जो 50 जो लाख निकल रहा है। और ये सूत्र यहाँ पर एक बुक में दे दिया गया है। ये अर्थशास्त्र है 12th की, ये आपकी SBPD पब्लिकेशन है। तो इसमें इसका सूत्र है, डॉक्टर अनुपम अग्रवाल की ये बुक है। और इसका जो है ISBN नंबर भी मौजूद है। तो आप इस सूत्र के माध्यम से इसका उत्तर जो है निकाल सकते हैं। वहीं बोनस का जो तीसरा प्रश्न है वो है, देश में प्रथम आधुनिक, ये प्रथम की बात करें, प्रथम आधुनिक पेपर मिल कब स्थापित की गई थी। तो ये आयोग इसका उत्तर मान रहा है 1812, लेकिन इसका उत्तर जो 1832 है। तो इस प्रकार से ये जो पेपर जो सेटअप किया गया, ये पेपर जो है गलत जो है क्वेश्चन यहाँ पर सेटअप किया गया। इसके विकल्प तो मैं आपको दिखा देता हूँ इसका प्रूफ, कि इसके हमारे पास बहुत सारे प्रूफ हैं। आप जितने मर्जी हैं उतने, एक बुक है, इसका ISBN नंबर यहाँ पर दे दिए गए। DR खुल्लर की ये बुक है भूगोल की। तो इसमें भी यहाँ पर बताया गया, आप इसमें देख सकते हैं। ये 1832 में यहाँ पर इन्होंने जो है बताया है। वहीं हमारे पास जो है अदर भी इसके प्रूफ हैं। ये देखिए, ये आपकी परीक्षा वाणी है। और इस परीक्षा वाणी में भी यहाँ पर देखिएगा, ये इन्होंने 1832 इसमें कहा गया है कि देश में प्रथम कागज़ का प्रथम आधुनिक उद्योग जो है 1832 ईस्वी में श्रीरामपुर पश्चिमी बंगाल में स्थापित किया गया था। तो ये आपको जो परीक्षा वाणी में भी है और मैंने उस दूसरी बुक में भी आपको दिखा दिया है। इस प्रकार से अभी तक 3 प्रश्न बोनस के मैंने आपको दिखा चुका हूँ। वहीं साथियों, बोनस का एक जो चौथा प्रश्न आपको देखने को मिलेगा कि देखिए, पड़ोसी वक्र का यहाँ पर एक जो है क्वेश्चन था कि पड़ोसी वक्र का मतलब है कि देश की मंदी दूसरे देशों में स्थानांतरित करना, देश की तेजी दूसरे देश में स्थानांतरित करना, या A और B दोनों, या ऊपरी कोई नहीं। तो आयोग ने इसका ऑप्शन नंबर A माना था। लेकिन इसकी जो संरचना है प्रश्न की, तो वो गलत है। क्योंकि यहाँ पर मैं आपको एक जो आंसर की दिखाता हूँ, JDD की कोई जो आंसर की है ना, इकोनॉमिक्स जो है PGT इकोनॉमिक्स की यहाँ पर सेट है। तो उसमें भी यह सेम क्वेश्चन आया था। और इसमें देखो, इन्होंने 115 का जो है आंसर A बताया था यहाँ पर। लेकिन जब फाइनल जो आंसर की आई, तो ये देखिएगा आप, फाइनल आंसर की ऑफ द ऑब्जेक्टिव टाइप टायर फर्स्ट एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ द PGT इकोनॉमिक्स की यहाँ पर जो है पोस्ट कोड करके ये दे रखे हैं। तो इकोनॉमिक्स का ये DSSB यानी दिल्ली सबऑर्डिनेट का ये तो उन्होंने अपने फाइनल आंसर की में इसको क्या माना है। तो यहाँ पर देखिए 115 का जो है ऑप्शन नंबर जो A है, तो उसको यहाँ पर क्वेश्चन रॉन्ग माना है। इन्होंने ये जो फाइनल आंसर की में जो रिमार्क करके दे रखा है कि यहाँ पर जो ये क्वेश्चन की संरचना ही गलत है। यानी ये सेम क्वेश्चन जो है वहाँ पर जो है आ रखा था। ये देखिए, ये सेम क्वेश्चन है। और ये उसके आंसर की जो है स्वयं की उन्होंने जो है पहले A दे रखा था, लेकिन बाद में फाइनल आंसर की में उन्होंने इस क्वेश्चन को गलत माना है। इस प्रकार से यहाँ भी ये गलत ही होगा। वहीं साथियों, 5वां यहाँ पर बोनस वाला जो प्रश्न है, साख बाजार निम्न में से किस बाजार के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर जो बाजार दिए गए हैं
वो संगठित बाजार, गिल्ट एज्ड बाजार, औद्योगिक प्रतिभूति बाजार और असंगठित बाजार। और आयोग मान रहा है अपना उत्तर औद्योगिक प्रतिभूति बाजार। जबकि साथियों मैं आपको बता दूं कि साख बाजार जो है पूंजी बाजार को बोलते हैं या मुद्रा बाजार, ये बाजू एक ही है और ये दो भागों में जो है इसे यानी बांटा जाता है। एक तो होता है आपका संगठित बाजार और एक होता है आपका असंगठित बाजार। तो जो संगठित जो बाजार होता है तो उसके भी दो रूप हैं। एक तो आपका गिल्ट ये जो है गिल्ट एज्ड बाजार है जिसमें प्रतिभूतियों का यानी लेन देन होता है शेयर मार्केट। और दूसरा यहाँ पर औद्योगिक जो है यानी औद्योगिक जो है प्रतिभूतियाँ बाजार है, यानी इसमें औद्योगिक जो क्या होती है प्रतिभूतियाँ होती हैं उसका जो है क्रय विक्रय किया जाता है। तो इस प्रकार से ये यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर जो है सही विकल्प यहाँ पर नहीं बैठ रहे हैं। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन यहाँ पर गलत हो रहा है। और इसका प्रूफ हमारे पास ये है, बुक है हमारे पास। तो ये देखिएगा, ये शिवम पब्लिशर्स की ये बुक है और डॉक्टर S.N. लाल की। देखो मुद्रा एवं बैंकिंग ये बुक है पूरी, यानी मुद्रा एवं बैंकिंग प्रोफेसर S.N. लाल की है। तो इसमें पूरा समझाया गया है कि देखिए मुद्रा बाज़ार या साख बाज़ार बोलते हैं इसे, और तथा पूंजी बाज़ार। तो इसमें कहा गया है कि मुद्रा बाज़ार जो है दो भागों में बांटा गया है, संगठित और जो असंगठित जो है क्षेत्र में। अब संगठित क्षेत्र में के भी फिर यानी दो रूप हैं, यानी एक तो यानी गिल्ट जो है बाज़ार है, गिल्ट एज्ड बाज़ार, और एक जो औद्योगिक प्रतिभूति बाज़ार। तो इस प्रकार से ये जो प्रश्न है तो इसकी संरचना गलत की गई है। तो साथियों इस प्रकार से ये जो हमने देखा है, तो हमने देखा है कि इसमें कुल आपके जो 15 क्वेश्चन ऐसे बन रहे हैं जिन पर आपको आपत्तियां देखने को मिल रही है, यानी गलत उत्तर, यानी जिनके उत्तर विकल्प जो है संशोधित होना है, ऐसे इसमें 10 प्रश्न हैं। और 5 इसमें ऐसे प्रश्न हैं जिन पर प्रत्येक अभ्यर्थी को, चाहे उसने वो किए हैं न किए हैं कुछ है, तो उनकी संरचना गलत है। क्योंकि प्रश्नों की संरचना गलत है इसलिए उनके 5 अंक जो है सभी को यहाँ पर बोनस के रूप में मिलने वाले हैं। तो एक बार मैं आपको फिर से नोट डाउन जो करा देता हूँ कि यानी गलत उत्तर वाले जो है कौन से हैं। तो एक है GST, मनरेगा, अधिमान वक्र वाला, राष्ट्रीय आय वाला जो है न्यूमेरिकल वाला, एक जनसंख्या हरिद्वार वाला, एक पूर्ण प्रतियोगिता वाला, एक कॉरिडोर वाला, भुगतान शेष वाला, जनधन योजना वाला, और जब औसत लागत गिर रही हुई। इस प्रकार से ये 10 क्वेश्चन है। वहीं बोनस अंक वाले यानी ऐसे जो यानी प्रश्न जो कि प्रश्न निर्माण को लेकर के गलत हैं। तो यहाँ पर देखिए ये 5 प्रश्न हैं। एक तो केंद्रीय सरकार की पूंजीगत यानी जो प्राप्तियाँ हैं उसको लेकर के, एक है नगद आरक्षण अनुपात यानी साख सृजन जो कितना होता है, एक आधुनिक पेपर मिल को लेकर के, एक साख बाजार को लेकर के, एक पड़ोसी वक्र को लेकर के। इस प्रकार से यहाँ पर टोटल 15 प्रश्न जो है गलत हैं। और 2 क्वेश्चन थोड़ा सस्पेंस वाले हैं क्योंकि वो मुझे कहीं जो है मिले नहीं। एक है विनियोजन लेखा कहा जाता है, यानी किस खाते को जो कहा जाता है। तो वैसे तो ये आपका लाभ और जो हानि वाला जो खाता होता है तो उसको कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन जो है कुछ हट करके दे रखे थे। और एक यहाँ पर यानी जो टैक्स वाला जो क्वेश्चन था जिसमें जो है 2.5 लाख तक जो है मुक्त रखा जाता है, तो उस पर भी थोड़ा सा संशय बना हुआ है कि आयोग का पूछने का तरीका क्या है और उसके विकल्प क्या दे रखे हैं। तो इसको लेकर के थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है, इसलिए हमने उन पर जो है चर्चा नहीं कर रहे हैं इस वीडियो में। लेकिन ये 15 क्वेश्चन आपके सरासर जो है आयोग के द्वारा गलत जो है दिए गए। तो साथियों यदि जो है आपको जो किसी बुक का जो है हेल्प चाहिए, यदि आपको भी क्या करना है यानी आपको जो प्रत्यावेदन जो करना है, तो आप मुझे जो मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको बुक जो आपको सेंड कर दूंगा, आप उसके माध्यम से अपना प्रत्यावेदन भी लगा सकते हैं। ओके साथियों, थैंक्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।